Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किडनी के अलावा भी दूसरे ऑर्गन्स हो सकते हैं बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करते हैं। वहाँ पे हमने पढ़ा लंग्स के बारे में, लीवर के बारे में, स्किन के बारे में और थोड़ा सा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा की सहायता से एलिमिनेट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं excretory products and their elimination according to NCERT। हम NCERT की लाइन टू लाइन डिकोड कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों कि हम हर NCERT की लाइन को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, जिससे जब नीट में कोई भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएं। So the next heading is the disorders of the excretory system। excretory system के कुछ disorders। Malfunctioning of the kidney can lead to the accumulation of the urea in the blood। जब हमारी किडनी काम नहीं करती तो किडनी का मेन काम है यूरिया को बाहर फेंकना यूरिन की फॉर्म में। किडनी के मैलफंक्शन होने से, डिसफंक्शन होने से यूरिया ब्लड में इकट्ठा होता जाता है। अ कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया। जब यूरिया ज्यादा हो गया उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? यूरेमिया। नॉर्मली हमारे ब्लड में 70 to 30 मिलीग्राम पर ml ऑफ ब्लड यूरिया प्रेजेंट होता है, बट अगर ये यूरिया 40 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? यूरेमिया, विच इज हाईली हार्मफुल। यूरिया का ज्यादा होना हमारे लिए अच्छा नहीं होता। It is highly harmful and may lead to kidney failure। इससे हमारी किडनी फेल हो सकती हैं। अब in such patient, urea can be removed by a process called hemodialysis। very important। ऐसी कंडीशन में हमें उस पर्सन का यूरिया आर्टिफिशियली निकालना पड़ता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, या इसको हम बोलते हैं hemodialysis। During the process of hemodialysis, the blood drained from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit called artificial kidney। Blood drained from a convenient kidney is pumped into a dialyzing unit after adding an anticoagulant called heparin। The unit containing a coiled cellophane tube surrounding by a fluid, dialyzing fluid having the same composition as that of the plasma except the nitrogenous waste। The porous cellophane membrane of the tube allow the passage of the molecules based on the concentration gradient। मैं केवल पढ़ रही हूँ ये लाइंस, आपको अभी समझाऊंगी। As nitrogenous waste are absent in the dialyzing fluid, these substances can freely move out, thereby cleaning the blood। The cleared blood is pumped back to the body through a vein after adding antiheparin to it। This method is a boon for thousands of uremic patients all over the वर्ड। अब यहाँ पे इसको डायग्राम से हम समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए किसी पर्सन की किडनी खराब हो गई, एक किडनी खराब हो गई, वो दूसरी किडनी की सहायता से अपने पूरा काम कर लेगा। कैसे कर लेगा? उसमें कंपनसेट हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, दूसरी किडनी के नेफ्रॉन लंबे हो जाएंगे और उसका काम चल जाएगा जिंदगी भर। बट जब दोनों ही किडनी हाथ खड़े कर देंगी कि भाई हमें तो नहीं करना है काम, मैल फंक्शन हो जाएंगे, डिसफंक्शन हो जाएंगे, तब पर्सन क्या करेगा? तो पर्सन को ना चाह के भी आर्टिफिशियल किडनी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में यूरिया का एक्यूमुलेशन होता जा रहा है। बॉडी से यूरिया को निकालना जरूरी है। तो ऐसे पर्सन का सबसे पहले
प्लाज्मा निकाला जाता है। प्लाज्मा निकालने का एक ही रीज़न है कि जो प्लाज्मा निकाला गया है उसके सिमिलर सॉल्यूशन बनाया जाएगा। जब पर्सन का प्लाज्मा यूज किया जाता है तो वो एक टैंक में भरा जाता है, उस टैंक को हम बोलते हैं डायलाइजिंग टैंक। डायलाइजिंग का मतलब है ऐसा टैंक जो कि डायलाइजिंग यूनिट का है, यानी कि ऐसी मशीन जो आर्टिफिशियल तरीके से एक पर्सन की किडनी जैसे काम करके यूरिया को बाहर निकालेगी। तो मान लीजिए ये कोई पर्सन है, इस पर्टिकुलर पर्सन की किडनी खराब हो चुकी है, दोनों किडनी खराब हो गई, ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट हो रहा है, यूरेमिया हो रहा है। अब इस पर्सन की बॉडी से ब्लड निकाला जाएगा आर्टरी की सहायता से। ब्लड निकाल के ये एक पंप से जोड़ा जाएगा जो कि हार्ट का काम करेगा, और इस ब्लड को एक ट्यूब में घुमाया जाएगा, इसको बोलेंगे सेलोफेन ट्यूब। तो यहाँ पे पतली पतली ट्यूब्स बनी हैं, दीज ट्यूब्स आर नोन एज सेलोफेन ट्यूब्स। पहले मैं आपको सारी चीजें लेबल कर देती हूँ बच्चों, जिससे आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाए। ये पर्सन है जिनकी किडनी खराब हो चुकी है, इनकी बॉडी से ब्लड निकाला जा रहा है आर्टरी की सहायता से। आर्टरी की सहायता से जो ब्लड निकाला जा रहा है वो पंप की सहायता से भेजा जा रहा है डायलाइजिंग टैंक में। इस डायलाइजिंग टैंक में छोटी छोटी ट्यूब्स बनी हैं, इनको बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब्स, जो कि पानी के लिए सेमी परमिएबल है और अदर सब्सटेंसेस के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल है। इस टैंक में भरा है फ्लूइड, जिस फ्लूइड को बोला जाता है डायलाइजिंग fluid. This fluid is known as डायलाइजिंग फ्लूइड। अब ध्यान से समझना है, जिस पर्सन की किडनी खराब है यहां से आर्टरी की सहायता से ब्लड निकला है और ये ब्लड पंप की सहायता से पंप होके और यहाँ पे सेलोफेन्स में से मूव कर रहा है। इस पर्सन के जो ब्लड का प्लाज्मा है उसी का ही सेम सॉल्यूशन बना के इस डायलाइजिंग फ्लूइड में भरा गया है। सेम कॉम्पोजिशन का मतलब है कि इस पर्सन का जो प्लाज्मा है और ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड का कॉम्पोजिशन है वो सेम है, आइसोटोनिक है नेचर में। डिफरेंस क्या है कि पर्सन का जो ब्लड है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, बट डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों नहीं रखे गए? क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट को तो निकालना है। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट रख देते तो सब्सटेंसेस निकल नहीं पाते। जब ब्लड को आर्टरी की सहायता से निकाला गया तो यहाँ पे ऐड किया गया हिपैरिन। हिपैरिन इज अ एंटीकोगुलेंट। बॉडी से जब ब्लड बाहर निकलता है तो जम जाता है, तो ब्लड जमे ना। जब सेलोफेन में मूव हो रहा है ब्लड तो वहां पे कोगुलेट ना हो, तो यहाँ पे क्या ऐड किया गया? यहाँ पे ऐड किया गया हिपैरिन, दैट इज एंटीकोगुलेंट। तो जैसे जैसे ब्लड यहाँ पे सेलोफेन्स में मूव करेगा तो वो जमेगा नहीं, क्योंकि ब्लड बॉडी से बाहर निकाला गया है। ब्लड सेलोफेन में मूव कर रहा है। अब जो ये पर्सन है इनके ब्लड में प्रेजेंट है नाइट्रोजनस वेस्ट। मैं ब्लू कलर से मेंशन कर रही हूँ नाइट्रोजनस वेस्ट को। ये नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में प्रेजेंट है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस की वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पे डायलाइजिंग टैंक में इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होके यहाँ पे कुछ ऐसे चैम्बर्स भी ऐड किए जाते हैं तो जहां से फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन भेजा जा सके।
यहाँ से फ्रेश सॉल्यूशन भेजा जा सकता है और यहाँ पे आ रहा है यूज्ड सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट। ये है नाइट्रोजनस वेस्ट। ये नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पे इकट्ठा हो गया और अगर जरूरत पड़ेगी तो फ्रेश सॉल्यूशन जो है वो ऐड हो जाएगा। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। ये जो प्रोसेस है ये साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे जैसे ब्लड प्यूरिफाई होता जा रहा है वैसे वैसे ये ब्लड पर्सन को दोबारा से ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है। यानी कि जब ब्लड निकाला गया था तो आर्टरी से बाहर आ रहा था, जब चढ़ाया जाएगा तो वेन से। यहाँ पे हेपेरिन ऐड किया गया था, यहाँ पे ऐड किया जाएगा एंटी हेपेरिन। और जैसे जैसे ब्लड नाइट्रोजनस वेस्ट से फ्री हो रहा है, मुक्त हो रहा है, तो यहाँ पे फ्री ब्लड, फ्री फ्रॉम द नाइट्रोजनस वेस्ट, वो पर्सन को वेन की सहायता से दोबारा से ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है। ये प्रोसेस कहलाता है हीमोडायालाइसिस और इसी को ही हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। यानी कि जब एक पर्सन की किडनी काम नहीं कर रही है तो उसको आर्टिफिशियल तरीका फॉलो करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिया को एलिमिनेट करने के लिए। इसीलिए ये एक ऐसा मीडियम है जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि अगर बॉडी में, ब्लड में अगर यूरिया ज़्यादा हो जाए तो उसको किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो ये बात हो गई हीमोडायलिसिस। हीम का मतलब होता है ब्लड, डायलिसिस का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। हीम का मतलब होता है ब्लड और डायलाइसिस का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। इट मीन्स artificially the blood get purified or the process of purification of the blood by artificial process. That's why we can call it artificial kidney. It is a very very important process. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि हमने एंटी हिपेरिन डाला। दिस मेथड इज अ बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में जो भी यूरेमिक पेशेंट है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रोसेस है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द रीनल फेलियर। अगर किडनी बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है और डायलिसिस से भी काम नहीं बन पा रहा है तो किडनी ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। A functioning kidney is used in transplantation from a donor. जो डोनेट कर रहा है वो कहलाता है डोनर। तो जो डोनर है, जो डोनेट कर रहा है, उसकी किडनी बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, फंक्शनिंग होनी चाहिए। प्रेफरेबली अ क्लोज रिलेटिव, और वो किडनी बिल्कुल क्लोज रिलेटिव की होनी चाहिए टू मिनिमाइज इट्स चांस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। मान लीजिए जिसकी किडनी फेल हो रही है या काम नहीं कर रही है, उसने किडनी ली दूसरे पर्सन से, जो ले रहा है वो कहलाता है रेसिपिएंट और जो दे रहा है वो कहलाता है डोनर। तो डोनर और रेसिपिएंट के बीच में क्लोज रिलेशन होना ज़रूरी है। और जो डोनेट कर रहा है, मान लीजिए ये डोनेट कर रहा है और ये रिसीव कर रहा है, जो डोनेट कर रहा है उसकी किडनी फंक्शनिंग होनी चाहिए, जिससे जब ये किडनी दे तो जो रेसिपिएंट है उसका इम्यून सिस्टम इस किडनी को एक्सेप्ट कर सके। सो प्रोसीजर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर जो अब तरक्की हो रही है, जो मेडिकल फील्ड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, तो उससे ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं इसमें काफ़ी हद तक डॉक्टर्स को सक्सेस मिली है। रीनल कैल्कुलाई
कैल्कुलाई का मतलब होता है किडनी में स्टोन का होना, दैट इज द स्टोन, जिसको हम कहते हैं किडनी स्टोन। और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, जब सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है, क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, तो एक मास बना लेता है, उसी मास को बोला जाता है रीनल कैल्कुलाई। किसका होता है? ऑक्सलेट एक्सेट्रा, इट इज ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट फॉर्म्ड विद इन द किडनी, यानी कि जब किडनी के अंदर स्टोन बन जाता है तो किसकी वजह से बनता है? मेनली कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बनता है। नेक्स्ट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जब भी वर्ड आए ITIS तो हमें एक बात समझ आनी चाहिए, बायोलॉजी में इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अब यहाँ पे ITIS के साथ वर्ड लगा है ग्लोमेरुलोनेफ्राई, ग्लोमेरुलोनेफ्राई, ग्लोमेरुलो मतलब ग्लोमेरुलस, और नेफ्रॉन वर्ड किससे एसोसिएटेड है? नेफ्रॉन से। इसका मतलब है कि ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी में क्या प्रेजेंट है? वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से इसको क्या बोलेंगे हम? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो यहाँ पे हमने पढ़ा डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ द excretory system. Last but not the least is the summary of this chapter. We will discuss it in a next video.